आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दुनिया के सामने आया इजराइल अमेरिका का खुफिया शैतानी प्लान। नाजी कैंप जैसा शहर बनाकर फिलिस्तीनियों को कैद करने की हो रही है तैयारी। इजराइल के वफद में इसहाक हर्जोग को इमाम से मिलना पड़ा भारी। इसहाक हर्जोग से मुलाकात के बाद डच इमाम सस्पेंड। आलमी क्रिमिनल कोर्ट का तालिबानी लीडरान के खिलाफ कदम। तालिबान के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किए। जमीयत उलेमा हिंद पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने की मांग। बिहार चक्का जाम में पहुंचे राहुल गांधी। बोले ईसी बिहार में हमारे वोटरों की चोरी कर रहा। राहुल गांधी ने ईसी पर लगाया वोट चोरी का इल्जाम। यमन में मौत की दहलीज पर भारतीय नर्स निमिषा फांसी से बचाने की आखिरी जंग जारी। असम में 1400 मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर। सोलर प्लांट लगाने के लिए चला दिया बुलडोजर। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। आखिरकार इजराइल का खुफिया एजेंडा दुनिया के सामने आ ही गया। इजरायली डिफेंस वजीर ने 6 लाख फिलिस्तीनियों को गजा के एक छोटे से हिस्से में लाकर कैद करने के इजरायली मंसूबे का खुलासा कर इजराइल समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इजराइल जहां गजा वालों को बसाने के नाम पर कैद करना चाहता है, उन्हें ह्यूमैनिटेरियन सिटी का नाम दिया गया है। ये बिल्कुल हिटलर के नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स जैसा है। यही वजह है कि हमास इजराइल अमेरिका के 60 दिन के सीजफायर प्लान को इसलिए कबूल नहीं कर रहा क्योंकि उसे ट्रंप नेतन्याहू का फिलिस्तीन के खिलाफ असल शैतानी मंसूबा मालूम है। हमास यही चाहता है कि डील हो तो मुकम्मल हो ताकि इजराइल का वजूद पूरी तरह से गजा से खत्म हो। इन्हीं सब बातों के चलते फिलिस्तीन सरजमी को इजराइल अमेरिका के खतरनाक मंसूबों से बचाने के लिए हमास लगातार खतरनाक हमले कर इजराइल को दहला रहा है। हमास किसी भी किस्म की ढील बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना अमेरिका और इजराइल फौरन गजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल कर अपनी नई बस्तियां बसा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यह है कि इतने बड़े खुलासे के बाद पूरा अरब अब भी खामोश है। फिलिस्तीनी सरजमी पर इजराइल और अमेरिका की बुरी नजर कई 100 सालों से है। ट्रंप नेतन्याहू की गजा के लोगों को मदद और उनको बेहतर मुस्तकबिल देने के पीछे की असल वजह कुछ और ही है। इस मंसूबे के तहत गजा की तरक्की और डेवलपमेंट को दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल में तो इजराइल अमेरिका 60,000 फिलिस्तीनियों की लाशों पर ये ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनाने का प्लान बना रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि वो ग्रेटर इजराइल के अपने मंसूबे पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिका इजराइल दुनिया को ये तस्वीर पेश कर रहे हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जो इंसानियत का दुश्मन है। अगर ऐसा है तो फिर वो सब क्या है जो इजराइल तकरीबन 2 सालों से गजा, लेबनान, यमन, ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में कर रहा है। जरा सोचिए, अनाज लेने की लाइन में लगे मासूम बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वाले इजरायली फौज, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घर पर कब्जा कर रही इजरायली फौज, यमन, लेबनान, गजा पर एयर स्ट्राइक कर रही इजरायली फौज, फिलिस्तीनियों के खाने में नशे की गोलियां मिला रही इजरायली फौज, गजा में पत्रकारों, डॉक्टरों, ह्यूमैनिटेरियन वर्करों को किडनैप और कत्ल कर रही इजरायली फौज। लेकिन वेस्टर्न मीडिया की नजरों में इजराइल के ये काम आतंकवाद नहीं, सेल्फ डिफेंस है। अब सवाल ये उठता है कि किससे सेल्फ डिफेंस? ऐसे लोगों से सेल्फ डिफेंस जिनके पास कोई आर्मी, कोई फौज नहीं है, जो जान बचाने के लिए बस यहाँ से वहाँ रेफ्यूजी टेंट्स में जीने को मजबूर हैं। ये सब एक खतरनाक प्लानिंग के तहत दुनिया वालों को परोसा जा रहा है। अंदर खाने तो अमेरिका इजराइल की कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। इन्हीं सब बातों के चलते अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने फिलिस्तीनियों को लेकर बड़े इजरायली प्लान का खुलासा किया है। CNN ने इजरायली मीडिया के हवाले से रिपोर्ट किया है कि इजराइल के डिफेंस वजीर ने कहा है कि उन्होंने इजरायली फौज को साउथ गजा में खंडर में तब्दील हो चुके रफा पर एक ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनाने के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। कैट्स के मुताबिक इस इलाके में शुरू में तकरीबन 6 लाख फिलिस्तीनियों को मकाम दिया जाएगा, जो मौजूदा वक्त में गजा के दूसरे हिस्सों से बेघर होकर अल मवासी साहिली इलाके में रह रहे हैं। इजरायली वजीर ने कहा कि इस इलाके में दाखिले के लिए स्क्रीनिंग प्रोसेस अपनाया जाएगा, जिसका मकसद हमास के लड़ाकों की पहचान करना है और इस ह्यूमैनिटेरियन सिटी से फिलिस्तीनियों के बाहर जाने पर बैन लगेगा। कैट्स ने दावा किया कि तमाम फिलिस्तीनी शहरी आबादी को इस इलाके में ट्रांसफर करना है, जबकि इजरायली कब्जे वाली फौज दूर से सिक्योरिटी कंट्रोल बनाए रखेगी। ये अभी भी साफ नहीं है कि क्या ये इलाका आरजी होल्डिंग जोन के तौर पर काम करेगा, जैसा कि दिन में पहले राइटर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था, जिसमें गजा के शहरियों के लिए सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन
ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट जोन का जिक्र किया गया था ताकि वो आर्जी तौर पर रिहाइश कर सके। इन तमाम बातों से ये साफ हो गया है कि इजराइल गजा वालों को मुकम्मल तौर से एक इलाके में इकट्ठा करके पूरे गजा में नई इजरायली बस्तियों का कयाम कराना चाहता है। नेतन्याहू को इस शैतानी मंसूबे में ट्रंप का पूरा सपोर्ट हासिल है। ट्रंप भी दुनिया वालों को ख्वाब दिखा रहा है कि वो गजा को मिडिल ईस्ट रिवेरा बना देगा, जहां नए सिरे से तामीर शुरू होगी, होटल होंगे, लग्जरी होगी, मगर उस जमीन के असल हकदार नहीं होंगे। और ये बड़े अफसोस की बात है कि अरब ममालिक इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि इजराइल से रिश्ते बहाल करने के ट्रंप के मंसूबे पर अरब ममालिक भी पूरी तरह अमल पैरा हैं। जब बात फिलिस्तीन और गजा के सपोर्ट की आई तो इन अरब देशों ने कभी भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया, मगर अब ट्रंप के जरिए अब्राहम एकॉर्ड में अरबों को शामिल करने के मंसूबों पर तमाम अरब देश हामी भरे बैठे हैं। ये शर्म की बात नहीं तो और क्या है कि अरब ममालिक उजड़े बर्बाद फिलिस्तीनियों की जिंदगियों को गुलजार करने के बजाय उल्टा उनको उन्हीं की सरजमी से बेदखल करने वालों के साथ रिश्ते बहाल कर रहे हैं। इजराइल के दौरे पर आए यूरोप के मुस्लिम नेताओं के वफद के सदस्य के तौर पर इजराइल के सदर इसहाक हर्जोग से मुलाकात के बाद एक डच इमाम को मस्जिद से मुअत्तल कर दिया गया है। उत्तरी डच शहर अलकमार की बिलाल मस्जिद के इमाम यूसुफ मिज़बी उन 15 मुस्लिम दावतकारों के ग्रुप में शामिल थे जिन्होंने पीर को यरूशलेम में सदर हर्जोग से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान मिज़बी ने अरबी जबान में इजरायली कौमी तराने की एक नई तशरीह पर मुश्तमिल नगमा पेश किया। इसके बाद बिलाल मस्जिद ने मंगलवार सुबह ऐलान किया कि मिज़बी को फौरन असर के साथ मुअत्तल कर दिया गया है। मस्जिद ने इंस्टाग्राम पर जारी बयान में कहा, इमाम के हालिया सियासी बयानों के बाद बोर्ड ने फैसला किया है कि उन्हें फौरन मुअत्तल किया जाए। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने अफगानिस्तान में खवातीन के खिलाफ जुल्म के इल्जाम में सीनियर तालिबानी लीडर, सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्टरों के मुताबिक बैनुल अक़वामी फौजदारी के जजों ने अपने बयान में कहा कि ऐसे मुनासिब सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर यह शक है कि सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी ने इंसानियत के खिलाफ जुर्म यानी जिन्स की बुनियाद पर जुल्म किया है। मीडिया जराये के मुताबिक अदालत ने कहा, हालांकि तालिबान ने पूरी आबादी पर कुछ कानून और पाबंदियां लगाई हैं। उन्होंने खास तौर से लड़कियों और औरतों को उनके जिन्स की बुनियाद पर निशाना बनाया। असम हुकूमत ने धुबरी जिले के 1400 बंगाली मूल के मुस्लिम खानदानों के घर तोड़ दिए हैं ताकि वहां सोलर पावर प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा स्कीम शुरू की जा सके। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जमीन असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड APDCL को पहले ही सौर स्कीम के लिए दे दी गई थी। कंपनी ने करीब 1200 एकड़ हुकूमती जमीन सोलर प्लांट के लिए अलॉट की है। मुतासिर लोगों ने बताया कि करीब 10,000 लोग जो 3-4 दशकों से इलाके में रह रहे थे, उन्हें चिराकुटा 1 और 2 चरुआखारा जंगल ब्लॉक और संतेशपुर गांव से बेदखल कर दिया गया है। हज 2026 दरख्वास्त गुजार के पास मशीन से पढ़ने के काबिल पासपोर्ट होना चाहिए जो दरख्वास्त की आखिरी तारीख से पहले जारी किया गया हो और कम से कम 31 दिसंबर तक वैलिड हो। अक़लियती मामलों की वजारत के तहत भारतीय हज कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर हज 2026 के लिए दरख्वास्त का अमल शुरू कर दिया है। 7 जुलाई को खुलने वाली दरख्वास्त की विंडो 31 जुलाई रात 11:59 बजे तक खुली रहेगी। उत्तर प्रदेश के उतरौला में स्वयंभू बाबा चांगूर बाबा के घर को फिर से जमींदोज करने का काम शुरू हो चुका है। बता दें कि हवेली गैर कानूनी तौर पर हुकूमत की जमीन पर बनाई गई थी और बड़े पैमाने पर मजहबी तब्दीली का धंधा चलाने और विदेशी फंडिंग के जरिए करोड़ों रुपए जमा करने के इल्जाम लगे हैं। पहले बाबा की गिरफ्तारी की गई, बाद में हवेली गिराने की कार्रवाई की गई। इस हवेली के साथ ही बाबा के पैरोकार के द्वारा बनाया गया एक अस्पताल भी था जो इन मुतनाज़ा कामों में अपना अहम किरदार के लिए जांच के दायरे में था। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने की अर्जी दायर की है जिसमें कहा गया है कि ये फिल्म हिंदू और मुसलमानों के बीच शदीद दरार पैदा कर सकती है। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने की अर्जी दायर की है। ये फिल्म उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल साहू के कत्ल पर मबनी है। अर्जी गुजार का कहना है कि फिल्म में कत्ल को मुस्लिम कम्युनिटी के लीडरान की मिली भगत से दिखाया गया है जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा हो सकती है। पेश करदा निसाब में तब्दीलियों के एक नए दौर में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के कोर्स में ज्यादा तनकीदी और मुतनाज़ा मौज़ूआत को हटाने जा रही है। हटाने के लिए पेश की गई ताज़ा तरीन किताबों में सियासी साइंसदान क्रिस्टोफ जेफरलॉट की किताब
हिंदू राष्ट्रवाद ए रीडर शामिल है, जो इस वक्त पीजी सियासत के कोर्स में तजवीज की गई मुताले की फहरिस्त में शामिल है। ये किताब नौ आबादियाती दौर से लेकर आज तक हिंदू राष्ट्रवाद की फिक्री जड़ों की तलाश करती है। इसमें सेक्युलरिज्म, मजहबी तब्दीली, हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात, तालीम और प्रवासी बिरादरी में हिंदू शनाख्त पर बहस की गई है। अमिता बाविस्कर की किताब इन द बेली ऑफ द रिवर, जो साउथ एशिया में पब्लिक पॉलिसी कोर्स का हिस्सा है, उसको भी हटाए जाने का इम्कान है। मीरा रोड पर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपनी ताकत दिखाई। सालों से कमजोर पड़ा यह तंजीम अब मराठी के नाम पर खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। मनसे ने ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। इसके अलावा कई और रीजनल ग्रुप्स भी इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। इसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। सुबह से ही मीरा भाईंदर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त था और मनसे के कारकुनों को गिरफ्तार करके हिरासत में लिया जा रहा था, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। पुलिस और इंतजामिया की तमाम बंदिशों के बावजूद हजारों लोग मराठी अस्मिता के नाम पर सड़कों पर उतर गए। इन लोगों का कहना था कि जब बाहरी ताजिरों को एहतजाज की इजाजत मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं। लोकसभा में ओपोजिशन लीडर और कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर जमकर हमला बोला है। पटना में इंडिया गठबंधन के चक्का जाम में प्रोटेस्ट करने पहुंचे राहुल गांधी ने अपना खिताब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बिहार इंतखाब को महाराष्ट्र की तरह ही चोरी करने की कोशिश की जा रही है, गरीबों के हक को छीनने की साजिश रची जा रही है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। हम लोग बिहार की जनता का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के साथ खड़ा है। राहुल ने कहा कि लोकसभा इंतखाब में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीत कर आया, जबकि विधानसभा इंतखाब में इंडिया गठबंधन पूरी तरह हार गया। उस वक्त हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस गंभीर वक्त पर काम शुरू किया। हमने जांच की तो पता चला कि लोकसभा से ज्यादा वोटर विधानसभा इंतखाब में वोट किया। इस ढंग से 1 करोड़ वोट बढ़ गए। एक दिन में 4 से 5 हजार वोट रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मुखालिफत में इंडिया ब्लॉक की ओर से चक्का जाम बुलाया गया। इंडिया ब्लॉक के मार्च के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस के कई लीडर एक ओपन ट्रक पर सवार हुए। इसके बाद जो हुआ उसकी चर्चा हर जगह हो रही है और वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बाद पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव ने भी ट्रक पर चढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन पप्पू यादव को ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया। पप्पू यादव को ट्रक पर चढ़ते वक्त रोकने के वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद पप्पू यादव वहां से निकल गए। सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, बल्कि कन्हैया कुमार को भी ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया। इस वीडियो ने पप्पू यादव, जिसकी इमेज एक तेज तरार बाहुबली लीडर की है, उनकी जमकर बेइज्जती की जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल ट्रेंड में चल रहा है। पप्पू यादव और कन्हैया की कांग्रेस में नहीं कोई इज्जत, इस तरीके से ट्रेंड करके वीडियो को जमकर वायरल किया जा रहा है। एप्पल ने हिंदुस्तान इक़दार के सबीर खान को नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है। वो जेफ विलियम की जगह लेंगे, जो रिटायर हो रहे हैं। सबीर खान पिछले 30 सालों से एप्पल में काम कर रहे हैं। सबीर का ताल्लुक मुरादाबाद से है। एप्पल कंपनी ने सबीर खान को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है। सबीर खान भारतीय मूल के हैं। वे जेफ विलियम की जगह लेंगे, जो इस साल रिटायर हो रहे हैं। सबीर खान पिछले 30 सालों से एप्पल में काम कर रहे हैं। टिम कुक ने उन्हें सप्लाई चेन का मास्टरमाइंड बताया। वे कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेंगे। सबीर खान का खास कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। सबीर खान ने 1995 में एप्पल ज्वाइन किया था। इससे पहले वे जेई प्लास्टिक में इंजीनियर थे। एप्पल में उन्हें कंपनी की सप्लाई चेन को मजबूत बनाया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम को भी बेहतर बनाया। सप्लाई चेन का मतलब है कंपनी के उत्पादों को बनाने और ग्राहकों तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम। तो वही मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है प्रोडक्ट को बनाने की अमल। सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स का मतलब है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए किए जाने वाले काम। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने सबीर खान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो एक शानदार हिकमत अमली हैं। उन्होंने एप्पल के प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने में अहम किरदार निभाया है। इसका मतलब है कि सबीर खान मंसूबा बनाने में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने एप्पल के प्रोडक्ट को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने में मदद की। टिम कुक ने आगे कहा कि उन्होंने नई मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों को भी बढ़ावा दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमेशा से 1 अगस्त आखिरी तारीख रही है। दूसरे मुल्कों की तरफ से ऐसे टैरिफ लगाए जाते हैं जो मज़ाक़खेज़ हैं। मैंने उन मुल्कों से बात की और अब हर कोई हमें सब कुछ देने को तैयार है। सालों तक उन्होंने हमें लूटा और हमारे पास ऐसा कोई सदर नहीं था जो इसे समझता हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स मुल्कों पर 10% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने टैरिफ के कानून होने की तय तारीख में कोई बदलाव न करने का भी ऐलान किया है। यानी अब सभी मुल्कों पर टैरिफ 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे।
ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि 1 अगस्त 2025 से टैरिफ की अदायगी शुरू हो जाएगी क्योंकि एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पोस्ट किया, कल कई मुल्कों को भेजे गए खतूत के मुताबिक और आज कल या अगले कुछ वक्त में भेजे जाने वाले खतूत के साथ टैरिफ का भुगतान 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा। इस तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कोई बदलाव नहीं होगा। बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी हर साल बेहतर नौकरी और अच्छे फ्यूचर की तलाश में अरब मुल्कों का रुख करते हैं। मिडिल ईस्ट के मुल्कों में जाने वाले लोगों का तजुर्बा अच्छा और बुरा दोनों होता है। ऐसे ही केरल की एक नर्स साल 2011 में अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा करने के लिए यमन पहुंची थी, लेकिन शायद अब वो अपने मुल्क कभी नहीं लौट सकेगी। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जाएगी। ये जानकारी सामाजिक कारकुन सैमुअल जेरोम बास्करन ने दी है, जो यमन में जेल अफसर और निमिषा के खानदान के साथ बातचीत में शामिल हैं। निमिषा को यमन के एक शहरी तलाल अब्दो मेहदी की कत्ल का गुनहगार पाया गया है। हालांकि फांसी की तारीख तय कर दी गई है, लेकिन बातचीत की गुंजाइश पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जेरोम का कहना है कि तलाल के खानदान से बातचीत अभी भी चल रही है, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई पैगाम नहीं मिला है। खानदान को ब्लड मनी के तौर पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर की पेशकश की गई है ताकि वो निमिषा को माफ कर दें और फांसी की सजा टल सके। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।